चलिए तो देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर। जैसे ये अगर पेपर की बात करते हैं 2018-19 का पेपर है, इसमें एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ओके, तो यूनियन जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी केवल इस डिफरेंस को छोड़ते हैं, प्रोग्राम देखते हैं क्या आता है। ओके, देखिए हर साल एक पेपर में क्वेश्चन जरूर होगा स्ट्रक्चर का। ओके, ये श्योर है, और वो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ स्ट्रक्चर टू स्पेसिफाई डेटा ऑफ द कस्टमर इन अ बैंक। ओके, क्वेश्चन से मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, प्लस उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। ओके, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए, क्रिएट अ स्ट्रक्चर टू स्पेसिफाई डेटा ऑफ द कस्टमर्स इन द बैंक। ओके, मतलब आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसका नाम क्या रख सकते हैं, आप कस्टमर रख सकते हैं। ओके, तो कस्टमर नाम का आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करिएगा। अब उसके अंदर कौन कौन सा डेटा होगा वो लिखा है, डेटा टू बी स्टोर्ड इन, क्या है, अकाउंट नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ये 3 चीजें होनी चाहिए। ओके, क्या क्या डेटा, ठीक है, जो उस स्ट्रक्चर के अंदर आप जो डेटा स्टोर कराएंगे जो भी कस्टमर के लिए है, क्या क्या रखेंगे, अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। मतलब ये तीनों आपके मेंबर हो गए उस स्ट्रक्चर के। ओके, एज्यूमिंग मैक्सिमम ऑफ 200 कस्टमर्स इन द बैंक। अब ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम 200 कस्टमर के लिए आपको बनाना है। तो ये 200 क्या बता रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि मैक्सिमम 200 कस्टमर होने चाहिए। 200 कस्टमर यहाँ पे क्या बता रहा होगा, वेरिएबल आपको 200 लेने, 200 वेरिएबल के लिए काम करना है। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ द कस्टमर। केवल आपको 2 चीजें प्रिंट करानी है, पहला तो अकाउंट नंबर और दूसरा नाम। बैलेंस आपको प्रिंट नहीं कराना, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि वैसे लोगों का केवल प्रिंट कराना है जिनका मिनिमम बैलेंस 100 रुपया एटलीस्ट हो, विथ बैलेंस बिलो 100 रुपये, मतलब 100 या 100 से कम हो, केवल उन्हीं का नाम और अकाउंट नंबर प्रिंट कराना है। मतलब जो 100 रुपये से ज्यादा जिनके अकाउंट में पैसे हैं उनको प्रिंट नहीं कराना। तो क्वेश्चन का मतलब समझना था। देखिए मैं कई साल का पेपर दिखा रहा हूं, सब में कोई एक एक क्वेश्चन जरूर स्ट्रक्चर का है। अब प्रोग्राम बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है। क्या करें कि स्ट्रक्चर बनाइएगा जिसका नाम कुछ कस्टमर रखिएगा, उसके अंदर 3 मेंबर रखिएगा, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस। ओके, 200 कस्टमर के लिए बनाना है आपको। आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके थ्रू आप उन सारे कस्टमर का अकाउंट नंबर और नेम दिखाएंगे जिनका बैलेंस 100 रुपया से कम। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने क्या कहा कि बना लेते हैं स्ट्रक्चर। चलो क्या कहा, मेन सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट कस्टमर। अब इसके अंदर क्या क्या है, देखिए क्या क्या चीज है, अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस, 3 चीजें हैं। तो चलो लिख लेते हैं। पहला हो गया अकाउंट नंबर, दूसरा हो गया नेम और तीसरा हो गया बैलेंस। ये 3 मेंबर होंगे आपके, बैलेंस, ये 3 चीजें ले लिया। ओके, अब बात कर रहे हैं जो आपने अकाउंट नंबर लिया है। ओके, ये अकाउंट नंबर क्या हो सकता है, तो किसी भी अकाउंट नंबर को मैक्सिमम इंटीजर हो सकता है, या अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा है तो आप लॉन्ग इंटीजर ले लीजिए, और बहुत बड़ा है तो लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। अकाउंट नंबर दशमलव में तो होगा नहीं, हो सकता है 4 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, 15 डिजिट का हो। तो अगर आप इंट लेंगे तो इनकी खासियत क्या होती है, केवल 2 बाइट लेता है। 2 बाइट मतलब 16 बिट। अगर आपको लगता है अकाउंट नंबर 16 बिट से ज्यादा का है, ठीक है, तो आप लॉन्ग इंट ले लीजिए। अगर आपको लगता है ठीक है उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा अकाउंट नंबर है, तो आप लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लीजिए। ओके, ये मैं बता चुका हूं जब पढ़ाया था
कि आपने देखा था कि इंट होता था, इंट क्या कहता था कि मैं मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लूंगा, 2 बाइट्स। ओके, 2 बाइट्स का मतलब हुआ 16 बिट्स, 16 बिट। लेकिन अगर डेटा आपका 16 बिट से ज्यादा हो गया तो आप क्या लेते थे, लॉन्ग इंट लेते थे। लॉन्ग इंट के लिए क्या लिखते थे, परसेंटेज एलडी, उसके लिए परसेंटेज डी होता था या परसेंटेज आई, इसके लिए परसेंटेज एलडी हो जाता था फॉर लॉन्ग इंट। ओके, लॉन्ग इंट क्या कहता था कि मैं 4 बाइट का स्पेस दूंगा, 4 बाइट का मतलब हो गया आपका 32 बिट्स, 32 बिट्स। लेकिन अगर आपको लगता है 32 बिट से भी ज्यादा है तो आप एक बार और लॉन्ग इंट कर दीजिए, लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, स्टोरेज आपका बढ़ता जाएगा, ये चीज है। तो इसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एलएलडी, ये चीज हो गया। एक लॉन्ग इंट 4 बाइट है तो एक बार और लॉन्ग लगा दिए तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 8 बाइट का स्पेस हो जाएगा, ये चीज। ओके, तो ये है यहाँ पे कि अगर आपको लगता है अकाउंट नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप डबल लॉन्ग इंट ले लीजिए। ओके, अब बात करते हैं नेम। नाम क्या हो सकता है, नाम किसी भी कस्टमर का आदित्य, आकाश, कोई इसी टाइप का नाम होगा, मतलब कैरेक्टर होगा। ओके, और एक कैरेक्टर नहीं होंगे, कई सारे कैरेक्टर होंगे। तो पहली बात तो होगा कि नाम हमेशा कैरेक्टर होगा। अगर कैर नेम केवल एक बार लिखोगे तब तो केवल एक कैरेक्टर का, तो मिस्टर एक्स। ओके, तो एक नाम का, ठीक है, कस्टमर एक, जिस ऐसा कोई कस्टमर होगा ही नहीं जिसका सिर्फ 1 अल्फाबेट हो जिसके नाम में। ओके, तो मैंने कहा कि कितना हो सकता है, तो मैं मान के चला जो बहुत बड़ा नाम भी होगा कस्टमर का, 100 अक्षर से ज्यादा किसी का नाम नहीं होगा, तो मैक्सिमम साइज मैंने एज्यूम कर लिया कि 100 होगा। अब बैलेंस क्या हो सकता है, तो बैलेंस फ्लोट हो सकता है, कोई हो सकता है किसी में 5.5 रुपया हो, किसी में 100 रुपया हो, और किसी में 1000 हो, किसी में 10,000। ठीक है, इसको मैं फ्लोट ले रहा हूं। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ जिसमें 3 मेंबर आपने लिया। लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाना कितने लोगों के लिए, ये भी दे, 200 कस्टमर, 200 कस्टमर के लिए आपको क्रिएट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसके लिए वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे वो 200, तो 200 वेरिएबल लिया जाए यहाँ पे, लेकिन ये बहुत कठिन हो जाए। यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट करना है वो 200 के लिए करना है। तो 1 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल 2 वेरिएबल ले लेंगे। पी के पास 3 चीजें हो जाएंगी, पी डॉट अकाउंट नंबर, पी डॉट नेम, पी डॉट बैलेंस। टी के पास भी 2 चीजें हो जाएंगी, 3 चीजें हो जाएंगी, अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। लेकिन आपको 200 के लिए बनाना है, तो 200 के लिए बनाने के लिए मैंने कहा एक्स नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसकी साइज कितना ले लेंगे, 200 साइज ले लेंगे, ये चीज। ओके, अब आपको क्या करना है, इन 200 कस्टमर्स का डिटेल रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया प्रिंटफ इंटर नेम, नेम हो गया, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस ऑफ 200 कस्टमर्स। ओके, क्या होगा, स्कैन एफ परसेंटेज एस। देखिए पहला नाम है, तो नाम क्या है मेरा, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए लगाएंगे परसेंटेज एस। दूसरा क्या है आपका, अकाउंट नंबर हमारा लॉन्ग इंट है, जिसका मतलब परसेंटेज LLD। ओके, तीसरा क्या है मेरा, बैलेंस, जो फ्लोट है, जिसका मतलब परसेंटेज है। हो गया। हाँ, अब देखिए पहला कस्टमर जो किस वेरिएबल के अंदर होगा, अगर x 200 लिए हैं तो पहला वेरिएबल क्या होगा, x0, दूसरा होगा x1 x2, इसका मतलब यहां क्या लिखूंगा, x0 डॉट। जब आप डॉट लगाएंगे तो खुद से तीनों ऑप्शन बता देगा कि x डॉट के साथ क्या क्या हो सकता है। डॉट लगाते ही इसके साथ 3 चीजें एसोसिएट हो सकती हैं, या तो अकाउंट नंबर, या तो बैलेंस, या तो नेम। तो याद रखिएगा जिस सीरियल में आपने ये लिखा है उसी सीरियल में इसमें चूज भी कीजिएगा। अगर आपने कहा पहले नाम है, दूसरे नंबर पे अकाउंट नंबर है, तीसरे नंबर पे बैलेंस है, ओके, तो उसी सीरियल में ये भी होना चाहिए, पहले नाम, फिर अकाउंट नंबर, फिर बैलेंस। ओके, अब देखिए x0 के लिए एडिट करोगे, फिर x1 के लिए, फिर x2 के लिए 200 बार करना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा xi के लिए कर लेते हैं।
ओके, xi डॉट पहले क्या लिख लेंगे, नेम, एंड लगा लीजिएगा क्योंकि स्कैन कर रहे हैं हम लोग, एंड xi डॉट नेम, दूसरा होगा एंड x ऑफ i डॉट, दूसरा है मेरा अकाउंट नंबर, तीसरा है मेरा एंड xi डॉट नेम, नेम तो हो गया बैलेंस। ये आपने रीड कर लिया, ये आपने रीड किया, लेकिन ये आई कहां से कहां तक होगा, जहां ये तो आपको पता है कि जब भी एरे आप इस चलते हैं तो एरे जब भी आता है तो 100% अंदर आपको एक सबस्क्रिप्ट लिखना होता है, दैट इज वेरिएबल आई, और वो आई आपको बताना पड़ता है कि वो कहां से कहां तक है। तो इस केस में 0 से लेके 199 तक, 199 आई प्लस, ये हो गया, ये काम हो गया। ओके, ये चीज है, आपने केवल स्कैन किया। अब आपको क्या कह रहा है, स्कैन करने के बाद 200 कस्टमर का डिटेल आपने रीड कर लिया, इतना क्वेश्चन हो गया। अब क्या कह रहा है, आपको प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, नाम और अकाउंट नंबर उन कस्टमर का जिनका बैलेंस 100 रुपए या से कम, ओके, 100 से कम। तो हमने कहा कि अगर मैं प्रिंट करा रहा हूं तो प्रिंट कराने के लिए भी सेम यही चीज आपको लिखना पड़ेगा। ओके, पूरा चीज प्रिंट कराऊंगा, यहां पे क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ किया, ये हटा दिया यहां से, ये हो गया। ओके, स्ट्रिंग चाहे तो आप प्रिंट कराते समय स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे दीजिएगा ताकि स्पेस दिखे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पे ये सारे कस्टमर का डिटेल प्रिंट कर देगा, क्योंकि आपने ये कहा कि मैं 0 से लेके 199 तक जाऊंगा और एक एक करके प्रिंट कराता जाऊंगा। तो पहली बार x0, अगली बार x1, x2, x3 सब प्रिंट हो जाएंगे। आपको सात जितने कस्टमर सबको नहीं प्रिंट कराना है, कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है, केवल उन कस्टमर का डिटेल प्रिंट कराइएगा जिनका बैलेंस 100 रुपए से कम है। इसका मतलब ये जो बैलेंस है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 100 रुपए से कम होना चाहिए। तो xi डॉट बैलेंस इज लेस देन 100, मतलब जब कस्टमर का बैलेंस 100 रुपए से कम होगा तभी प्रिंट कराइएगा। ये कंडीशन बस यहां पे लिख दीजिए। यही स्ट्रक्चर का कहा जा सकता है टफेस्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, और देखिए आपको केवल क्या प्रिंट कराना है, दो चीजें प्रिंट करानी। क्या क्या, अकाउंट नंबर और नेम। तो आपको बैलेंस प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां से मैं बैलेंस हटा दे रहा हूं, ये बैलेंस हटा दे, केवल अकाउंट नंबर वो प्रिंट कराइए, और प्रिंट कराने के बाद जब अगला कस्टमर आए तो पहले स्लैश एन कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान दी, क्या कहा, 0 से लेके 199 तक जाऊंगा मैं, ओके, 0 से लेके 199 तक ओके। 200 कस्टमर का डिटेल यहां पे चल रहा है, लेकिन केवल वो कस्टमर प्रिंट होगा जिसका बैलेंस 100 से कम होगा। मतलब जब ये कंडीशन सही होगा तभी ये प्रिंट कराएगा। ये क्वेश्चन है,
अब देखिए यहाँ पे 200 कस्टमर, जब इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो एक आई नाम का वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। जाओ देखिए, जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो दिक्कत क्या है कि 200 कस्टमर का डिटेल देना पड़ेगा। मतलब समझो, पहला नेम, दूसरा अकाउंट नंबर और तीसरा आपका बैलेंस। ओके, ये पहले कस्टमर का हुआ। ओके, फिर दूसरे कस्टमर का नाम देंगे आप, अकाउंट नंबर देंगे, फिर बैलेंस देंगे। फिर तीसरे कस्टमर का अकाउंट नंबर मान लीजिए ये है और बैलेंस देंगे। ऐसे आपको 200 कस्टमर का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम रन कराने के बाद ठीक है 200 वैल्यूज देनी है। देखिए, पेपर में आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो वहां पे आपको सिर्फ प्रोग्राम बनाना है, इनपुट नहीं देना, इसीलिए यहाँ पे 200 लिख दिया। लेकिन वास्तव में ठीक है, अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम बना के रन कराना, ठीक है, तो कभी भी 200 कस्टमर लेके यहाँ पे मत काम कीजिएगा। हाँ, वरना 200 डिटेल इनपुट कराना पड़ेगा, बहुत जो टफ टास्क। इसीलिए सबसे अच्छा आप एन के लिए काम कीजिएगा। आप एन नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए और यानी कि प्रिंटर इंटर नंबर ऑफ कस्टमर। जब आप प्रोग्राम रन कराइए, एग्जाम में तो आपको 200 के लिए ही करना है, लेकिन अगर आप यहां रन कराना चाहते हैं एंड एन के लिए सोच के करिएगा और यहां पे करिएगा n-1, दिस इज आल्सो योर n-1। रन कराइए। देखिए, अब पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ कस्टमर। मैंने कहा 3 कस्टमर है मेरे। अब 3 कस्टमर है तो केवल 3 का डिटेल देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 200 की जगह %d और ब्रैकेट में काम लगा क्या लिख रहे तो 3 कस्टमर दिख जाएगा आपको। ओके, यहाँ लिखा मैंने पहला कस्टमर ये है, ठीक है, मान लीजिए अकाउंट नंबर ये है, उसका अकाउंट नंबर ये है और उसके पास बैलेंस 500 रुपया है। ठीक है, दूसरा कस्टमर MM है, उसका अकाउंट नंबर सपोज ये है और उसका बैलेंस मात्र 80 रुपया है। 12,500 से लेता है तो दो कस्टमर का डिटेल हम लोग दे दिए हैं। ओके, अब लास्ट कस्टमर का डिटेल देते हैं YY। ठीक है, मान लीजिए अकाउंट नंबर ये है और उसका बैलेंस मान लीजिए 90 रुपया, 90 रुपीज है। ओके, देखिए इसमें 3 कस्टमर आप दिए हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगा उसमें केवल 2 लोग दिखेंगे। देखो, केवल 2 लोग दिख रहे हैं, पहला MM, दूसरा YY, ये आउटपुट है। अब ये अलग बात है, आपने सजाया नहीं है, तो जहां इनपुट खत्म हो रहा है उसी के जस्ट बाद आउटपुट आ जा रहा है। ओके, तो आप अगर इसे अच्छे से सजा देंगे, यहाँ पे एक मैसेज देंगे प्रिंटर की कि पहले नाम दिखे फिर अकाउंट नंबर दिखे, तो आप देखिए यहाँ पे 3 डिटेल थे, तीनों में से केवल वो दिखे जिनका अकाउंट बैलेंस 100 रुपए से कम है, MM और YY। देखिए 2 आउटपुट आया। ओके, इसको और अच्छे से सजा लेते हैं हम लोग। देखिए, ये प्रिंट करा रहा हूं मैं, ये पूरा डिटेल प्रिंट हो रहा है। प्रिंट हो तो पहले एक टेबल बन जाए, ठीक है, जिसमें लिखा है नेम और अकाउंट नंबर, तो वो केवल एक बार प्रिंट हो, तो इसीलिए उसको लूप के बाहर लिखिएगा, प्रिंटर /n/n क्या क्या लिख दीजिएगा, पहला नेम, ठीक है, /t, या तो आप स्पेस दीजिए और या तो मैंने /t लगा दिया ताकि 8 स्पेस खुद से ले ले वो, /t, दूसरा हो गया अकाउंट नंबर, ओके, देन /n।